हेलो एंड वेलकम टू दोस्तों ज्ञान कैंपस। आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान कैंपस में आपका स्वागत है। दोस्तों आज का वीडियो लेक्चर है इलेक्ट्रिकल थर्ड सेमेस्टर सेकंड ईयर वालों के लिए। ये वीडियो लेक्चर है दोस्तों, सब्जेक्ट है आपका EIM यानी इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट एंड मेजरमेंट। और इस चैप्टर से 1-2 नंबर का एक टॉपिक ज़रूर आता है, 2 या 5 मार्क्स में ज़रूर पूछा जाता है। तो दोस्तों आज का हमारा नया टॉपिक है एनर्जी मीटर। नया चैप्टर है हमारा, एनर्जी मीटर क्या होता है इसके बारे में हम जानेंगे। ठीक है, तो दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले एक और बात, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि फ्यूचर में आने वाली अपडेट्स आपको सबसे पहले मिल सके। आपका ज़्यादा समय न लेते हुए चलिए शुरू करते हैं। एनर्जी मीटर क्या होता है? वह उपयंत्र जो विद्युत ऊर्जा को मापता है एनर्जी मीटर कहलाता है। सिंपली देखिए डेफिनेशन, आप इसे देख के नोट्स भी बना सकते हैं क्योंकि ये लेटेस्ट BTUP के सिलेबस के अकॉर्डिंग ही है, तो आप टेंशन फ्री होके बना सकते हैं नोट्स। यह इंटीग्रेटिंग टाइप यानी समाकलित प्रकार का उपयंत्र होता है जो किलोवाट घंटा में विद्युत ऊर्जा को मापता है। ठीक है, पैराग्राफ चेंज करके लिखेंगे। एनर्जी मीटर सामान्यतः इलेक्ट्रिकल एनर्जी के प्रकृति के आधार पर 3 प्रकार के होते हैं। देखिए 3 प्रकार के होते जरूर, लेकिन इनमें से आप 1 ही 2 टाइप के पढ़ेंगे। ठीक है, कौन कौन से होते हैं देख लेते हैं। AC एनर्जी मीटर और इंडक्शन टाइप एनर्जी मीटर। दूसरा है आपका DC एम्पियर एनर्जी मीटर। तीसरा आपका AC एंड DC एनर्जी मीटर। ठीक है दोस्तों, तो पहला हमारा इंडक्शन टाइप एनर्जी मीटर, इसके बारे में पढ़ेंगे हम। तो क्या होता है इंडक्शन टाइप देख लेते हैं। पहले आप इसका कंस्ट्रक्शन बनाएंगे। ठीक है, हेडिंग कंस्ट्रक्शन डालेंगे, बिल्कुल सेम टू सेम ऐसे ही लिखेंगे, तब तो आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। ठीक, इंडक्शन टाइप एनर्जी मीटर में 4 मुख्य भाग होते हैं दोस्तों। पहला ड्राइविंग सिस्टम होता है, रोटर सिस्टम या जिसे मूविंग सिस्टम भी बोलते हैं। इन पार्ट्स के बारे में हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, तो तीसरा है दोस्तों आपका कंट्रोल और ब्रेकिंग सिस्टम। कंट्रोल भी बोल सकते हैं, ब्रेकिंग भी बोल सकते हैं। फोर्थ है आपका रजिस्टर सिस्टम। तो पहला देखते हैं दोस्तों कि ड्राइविंग सिस्टम, इसके बारे में जानते हैं क्या होता है। तो दोस्तों पहले ये देख लेते हैं क्या होता है, फिर उसके बाद हम आपको डायग्राम भी दिखा के समझाते हैं। ठीक, ड्राइविंग सिस्टम में 2 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लगे होते हैं। ठीक, जो सिलिकॉन आयरन के लैमिनेटेड कोर से बने होते हैं। देखिए जो जो आपका वो उपयंत्र में यानी इंस्ट्रूमेंट में लगे हो, तो वही सब चीज़ें यहाँ बताई जाती हैं, कुछ अलग से नहीं। आप उपयंत्र में जो जो चीज़ें देखते हैं वही आपको यहाँ पे लिखना है। ठीक है, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक या वोल्टेज पर कॉइल लिपटी होती है जिसे शंट मैग्नेट कहा जाता है। हैंडराइटिंग थोड़ी सी गंदी है पर आप समझ जाइएगा। तथा दूसरा इलेक्ट्रोमैग्नेट पर करंट कॉइल लिपटी होती है और यह विद्युत सप्लाई के साथ श्रेणी में जुड़ी होती है, इसलिए इसे श्रेणी चुंबक यानी सीरीज मैग्नेट कहा जाता है। आप इतना भी लिख देंगे कोई दिक्कत नहीं, एक पैरा भी बहुत होता है, लेकिन आपको जितना आता है उतना जरूर लिखिएगा। श्रेणी चुंबक पर ही कंपनसेशन पर कॉइल लगी होती है तथा शंट मैग्नेट पर कंट्रोल लिम्ब पर कॉपर शील्डिंग बैंड लगे होते हैं। सॉरी आपको दिखा नहीं, हाँ कहाँ पे थे हम लोग, बैंड लगे होते हैं, इसे शेडिंग बैंड भी कहते हैं। ठीक है, अब आगे इसे देखेंगे, इसी में लिखेंगे शंट इलेक्ट्रोमैग्नेट के दोनों बाहरी लिम्ब पर भी कॉपर शेडिंग बैंड लगे होते हैं। तो दोस्तों ये इसका डायग्राम है, स्क्रीन पे पूरा नहीं आ पा रहा, मैं आपको फिर भी दिखाने की कोशिश करूँगा। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और स्क्रीनशॉट लेके ड्रॉ कर लीजिए। अगर आपको एग्ज़ाम में ड्रॉ करना नहीं भी आता, जैसे टाइम नहीं होता, कोई दिक्कत नहीं, आप ड्रॉ मत करिएगा, सिर्फ लिख दीजिएगा। तो क्या क्या होता है देखिए, ये स्क्रू गियर होता है आपका, ये तुट गियर होता है आपका। ठीक है, ये वोल्टेज कॉइल्स होती हैं और यहाँ पे आपका शंट मैग्नेट लगा होता है। ये एल्युमिनियम डिस्क होती है आपकी। ठीक, ये ज्वेल बियरिंग है आपके और ये ब्रेकिंग मैग्नेट है। ये आपका कंपनसेशन कॉइल है। ठीक है, ये सीरीज़ मैग्नेट है आपकी। ये आपका एनर्जी मीटर है। ये देखिए लोड यहाँ से गया हुआ है, ये यहाँ से बनते हुए यहाँ पे आपका लोड है। ठीक है, ये यहाँ पे जुड़ा हुआ है। तो थोड़ा ये दोस्तों डायग्राम जगह कम बचा था, इसलिए डायग्राम थोड़ा सा ऐसे बना है, तो आप समझ जाइएगा। ये यहाँ से आपका एक फेज़ निकला हुआ है, यहाँ से सप्लाई जा रही है, ये देखिए ऐसे 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 होते हुए लोड से होते हुए यहाँ से ऊपर जा रही है। फिर यहाँ पे यही सप्लाई सिस्टम जुड़ी हुई है
और यहाँ पे ये जुड़ा हुआ है आपका। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। इसी का सेकंड पार्ट आपका मूविंग सिस्टम या रोटर सिस्टम, ये हेडिंग इसमें है। तो मूविंग सिस्टम क्या होता है देख लेते हैं दोस्तों। एनर्जी मीटर के इस भाग में एक एल्युमिनियम डिस्क होती है जो मिश्र धातु की बनी हल्की सॉफ्ट पर लगी होती है। डिस्क के अंदर का भाग दोनों इलेक्ट्रोमैग्नेट के बीच घूमता है तथा बाहरी भाग ब्रेकिंग मैग्नेट के बीच घूमता है। ब्रेकिंग मैग्नेट एल्युमिनियम डिस्क के एक छोर पर लगा होता है। शाफ्ट का निचला हिस्सा ज्वेल बियरिंग पर लगा होता है तथा ऊपरी सिरा पिन टाइप का होता है जो रजिस्टर यूनिट से जुड़ा होता है। ये आपके पार्ट्स हैं जो हम पढ़ रहे हैं इंडक्शन मोटर के। थर्ड हेडिंग है आपकी कंट्रोल और ब्रेकिंग सिस्टम। एनर्जी मीटर में कंट्रोल और ब्रेकिंग सिस्टम के लिए एक सी आकार का स्थायी चुंबक यानी फिक्स्ड मैग्नेट एल्युमिनियम डिस्क के एक छोर पर लगा होता है तथा यह मैग्नेट एल्युमिनियम डिस्क पर भंवर धारा द्वारा कंट्रोल टॉर्क या ब्रेकिंग टॉर्क उत्पन्न करता है। ठीक है। ब्रेक मैग्नेट को आगे पीछे करने पर एल्युमिनियम डिस्क की गति यानी स्पीड को नियंत्रित किया जाता है। ठीक है। अब अगला पार्ट देख ले रहे रजिस्टर यूनिट। तो रजिस्टर यूनिट क्या होता है आपका, यह एक प्रकार का परिभ्रमण घूर्णक यानी रिवॉल्यूशन सेंटर है जिसका कार्य एल्युमिनियम डिस्क के रिवॉल्यूशन को अंकित करना है। यह सिस्टम इंटीग्रेटिंग टाइप का होता है और एल्युमिनियम डिस्क के रिवॉल्यूशन को लगातार इंटीग्रेट करता रहता है। इसमें तुठ यानी दांतेदार गियर लगे होते हैं जो रजिस्टरिंग यूनिट में परिभ्रमण की संख्या को समकलित करते हैं। ठीक, अब इसका वर्किंग प्रिंसिपल देख लेते हैं और ये हमारा टॉपिक फिनिश। तो वर्किंग प्रिंसिपल क्या है, जब एनर्जी मीटर को विद्युत सप्लाई से जोड़ा जाता है तो सीरीज मैग्नेट में श्रेणी में धारा प्रवाहित होने के कारण एक फ्लक्स जिसे आप फाई एसी यानी सीरीज उत्पन्न होता है जो सप्लाई धारा के समानुपाती तथा शंट मैग्नेट के करंट में बहने के कारण चुंबकीय सप्लाई वोल्टेज के समानुपाती होता है। चूँकि शंट कॉइल विभवांतर कॉइल हाईली इंडक्टिव वाली होती है जिसके कारण उत्पन्न फ्लक्स सप्लाई वोल्टेज पर 90 डिग्री लैगिंग यानी पश्चिगामी होती है। ठीक है दोस्तों, श्रेणी कुंडली उच्च प्रतिरोध वाली होने के कारण इसमें उत्पन्न फ्लक्स सप्लाई वोल्टेज फेज में रहता है। फ्लक्स फाई एसी यानी सीरीज तथा फाई एस एस शंट यानी आपका शंट फ्लक्स के कारण एल्युमिनियम डिस्क में ईएमएफ ईएसई तथा ईएसएच उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, जिसे डिस्क में एडी करंट भंवर धारा आईएसई तथा आईएसएच यानी शंट करंट आपका और सीरीज करंट उत्पन्न हो जाता है। इन भंवर धाराओं द्वारा फ्लक्स के प्रतिक्रिया के कारण विक्षेपण बल आघूर्ण क्या होता है आपका, विक्षेपण बल आघूर्ण उत्पन्न होता है। उत्पन्न विक्षेपण बल आघूर्ण आपका टाउ डी होगा दोस्तों। तो यहाँ पे एक फॉर्मूला निकल के आएगा आपका फ्लक्स शंट यानी फाई एस एच एच और सीरीज फ्लक्स फाई एस ई। ठीक है, तो साइन एंगल आपका फाई एस एच एच और एस आपका एंगल फाई एस ई, इस तरह का आप लिख लेंगे फॉर्मूला। टोटल आपका फॉर्मूला बन के आएगा टाउ डी फाई एस एच यानी शंट और फाई एस ई यानी सीरीज। साइन आपका होगा, ठीक है, साइन में आपका ब्रैकेट में लिखा जाएगा एंगल फाई एस एच एंड एंगल फाई एस ई न्यूटन मीटर। तो ये आपका फॉर्मूला एक बन जाएगा। तो इस तरह आपने जाना इंडक्शन मोटर का